जी, तो डीआई के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए डीआई करने के लिए। जब ये आ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को डीआई और डीआई करने में, सॉल्व करने में। ठीक है, और यस मैम। आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए डीआई की, क्योंकि ये आप लोगों को पता है 5 क्वेश्चन इसके पक्के होते हैं और 10 मार्क्स इसके होते हैं, है ना। यस मैम। हाँ, और ये ऐसा होता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका हो जाना चाहिए। एक्चुअली 5 मिनट्स के अंदर ही, 5 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया कि मैथ्स आप लोगों को डीआई करना है। और दो चीजें होती है, एक होता है रीजनिंग। हाँ हाँ, अच्छी बात। और एक होता है मैथ्स। ठीक है, इन दोनों में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 5 और 5 मान के चल सकते हो, 10 मार्क्स, तो ये 20 मार्क्स होंगे। तो ओवरऑल मैथ्स, डीआई और रीजनिंग के आपके 30 मार्क्स होंगे। और ये 30 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स। और एक है आरसी। आरसी भी अगर आप मिला लो तो फिर 40 मार्क्स तो यही हो गए, है ना। तो आप लोगों को इन चारों चीजों पे बहुत अच्छा गिरफ्त लेनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि डेली 2 डीआई और 2 आरसी जरूर करें, और 10 to 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ्स के करने की कोशिश। ठीक है, तो और एक अनाउंसमेंट आप लोग को ये करनी थी कि कल से इंशाल्लाह हम लोग एक डीआई करेंगे, 1 डीआई एंड 1 मैथ्स। 10 या 15, मतलब कुछ देर के लिए मैथ्स करेंगे, 5 to 10 क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, जैसे होगा वैसे। ठीक है, पहले इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हार्ड की तरफ जाते हैं। ओके, ये मिक्स्ड होंगे। देखती हूँ मैं, अगर आई थिंक मिक्स्ड ही होंगे, क्योंकि हम लोग अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो फिर उतना फायदा नहीं होगा। मिक्स्ड करते हैं ताकि एक के बाद एक अगर दूसरा दूसरा आए तो एग्जाम में भी जब आए तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सब क्लियर है। जी मैम। तो आगे देखिए, मैथ्स में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेटर सीरीज हमने पढ़ी है, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा है, डायरेक्शन कल भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, नंबर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग अलग है और नंबर सीरीज अलग है। नंबर सीरीज जो तो एक तीन तीन या दो दो ऐसे आ जाते हैं और फिर पूछता है नेक्स्ट क्या है ना। कोडिंग जी, डिकोडिंग में कंप्यूटर को कुछ कोड कर दिया, फिर जैसे बताइए प्रॉब्लम कि। को ROBP मतलब ऐसे उल्टा सीधा करके लिख दिया या और हाँ कुछ। जी बिल्कुल, ABC होता है, फिर कुछ भी ऐसे वो स्पेस देके होता है। जैसे जी नंबर सीरीज होता है, क्या कहते हैं वो, लेटर सीरीज होता है, नंबर सीरीज इसी तरह होता है। ठीक है, 1 2 3 इसमें नंबर्स यूज करते हैं और लेटर सीरीज में लेटर्स यूज करते हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, एक कह दिया कंप्यूटर का ये नंबर है, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो सैटेलाइट का बताइए क्या है, तो इसके ऊपर आपको टैली करके बताना होता है कि क्या होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने किया ऑलरेडी। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा है। रिलेशनशिप उसको कहते हैं, वो फादर, मदर, डैड, ग्रैंडफादर, ये सारी चीजें जो आती है वो रिलेशनशिप्स में आती है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, कि एक शख्स ने इतने काम को इतने दिन में किया, दूसरे शख्स ने वही काम को इतने दिन में किया, तो बताइए कि दोनों मिलके कितने किया, दोनों ने मिलकर कितने टाइम में किया। ठीक है, या फिर वो किसी भी तरह पूछ सकता है इसको, जैसे दोनों ने मिलकर इतना किया तो फिर बताइए कि एक ने कितने में किया, ऐसे। ठीक है, जी मैम। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। किसी ने एक चीज कोई खरीदी और फिर उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तो बेसिक है। फिर उसके परसेंटेज वो पूछता है ना। वो परसेंटेज दे देता है कभी, और पूछता है कॉस्ट प्राइस बता दीजिए, और कभी पूछता है सेलिंग प्राइस बता दीजिए, कभी परसेंटेज ही पूछ लेता है ना। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। और फिर 10 रुपए में, 10 रुपए की चीज उसने 12 रुपए में बेची, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसमें, हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी चीजें। ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट इसी तरह होता है जैसे लॉस, डिस्काउंट को लॉस में मानेंगे। ठीक है, जैसे मतलब 100 रुपए की चीज आपने डिस्काउंट करके दी, 20% डिस्काउंट, तो वो 80 रुपए में हो गया, है ना। तो वो इस तरह से हमने एक दो सवाल इसके भी किए थे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट है उसके बाद। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते हो, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, बताइए आप लोग। ये छोड़ दीजिए, अज़का कर रहे हैं। जी बताइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कल भी आप लोगों ने कहा था ना। मैम सिंपल इंटरेस्ट वो है जो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल होता है उस पे जो मतलब इंटरेस्ट लगता है। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है।
हाँ बिल्कुल। सिमिलर इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है सेम होता है, और वो प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। या फिर आप कह लें जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था, अमाउंट आया था उसके ऊपर लगता है, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों में जो चीजें वो होती है वो एक है ना। एक और होता है जैसे कुछ क्वेश्चन दे दे फ्रैक्शन में 1/4 की वैल्यू, या फिर ऐसे कुछ होते हैं क्वेश्चंस, हम बताएंगे इंशाल्लाह जब आएंगे तो, ठीक है। पीवाईक्यूज में होंगे तो जरूर करेंगे हम लोग उसको। ऐसे मैम करना। एक जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको मेंशन किया है वो वाला थोड़ा सा बहुत दिन से वो परेशान। कौन सा वाला? व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था फिर मेंशन किया आपको। अच्छा, अरे इसका नहीं बेटे। अब वो अब फोन में ले लो, फोन में खेलो। वो भी सब्जी में देख रहे, आपका गेम नहीं खेलना है वो टैब में। बहुत अच्छे है उसका, माशाल्लाह। हंस रहे आप, बैड गर्ल, गंदी बात। स्टार्ट करो। हम पढ़ा नहीं, जब नहीं खेलना बाद में खेल लेना। आप फोन में खेल लो, मैं खेल लो। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी? कंपाउंड इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और नॉर्मली फ्रैक्शन जो ज्यादातर यूज होता है वही आपको याद रखना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन का जो मैंने चार्ट आप लोगों को लिखवाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर आप लोग जहन में रखना और याद भी रखना, ओके। एक चीज रह गई है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये सेम वैसे ही किया जाता है जैसे टाइम टाइम और वर्क यूज होता है, ठीक है। तो एडवांस भी होते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग के इसमें एडवांस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक्स पूछे जाते हैं। तो ये एक बस टॉपिक रह गया है, हम इंशाल्लाह इसको जरूर कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के 3 टॉपिक्स है, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज, वैसे ऑलरेडी हो गया है बहुत सारी जगह पे, लेकिन फिर भी डीआई में जिस तरह से आता है हम लोग आज इसको करेंगे, ठीक है। और बताएं और कोई चीज जो आप लोगों को डाउट है इस चीज में। काशिफ, मैं देखती हूँ आपका क्वेश्चन, वो फोन अलीजा के जी पास है। जी मैम, ओके। ये हम लोगों ने उस दिन किया था काशिफ, मैंने बताया था कैसे करना है, आप उस दिन नहीं थे शायद। जी मैम, सॉरी। पहले 100 में, या तो आप दोनों डिस्काउंट को एक साथ कर लो, ठीक है। 6 1/4 को नॉर्मल फ्रैक्शन में करो, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसमें से फिर 100 माइनस करना है, फिर आपको उसका वो पता चल जाएगा, ठीक है। मैं उसका पूरा प्रोसेस बताती हूँ आपको, या फिर कर लेंगे कल, कल कर लेंगे क्लास में, ठीक है। आज बता दीजिए अगर हो सके मैम। आज मैंने असल में बस प्रोसेस बताया था, मैंने किया नहीं था, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम बचे डीआई करने के बाद तो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके मैम, ओके। और कोई डाउट इसमें आप लोगों को है तो बता दीजिए, या फिर हम लोगों ने सारी चीजें मैंने कवर कर ली ऑलमोस्ट इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर कोई जी चीज हो मैम, गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें कवर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए। हेलो मैम। जी, मैम बेसिक बता दिए। हाँ डीआई के बेसिक्स ना वही बता रहे। वैसे एक सैटरडे संडे की क्लासेस जो हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे थे ना, जी स्टार्टिंग मैम, के क्लासेस एक दो जो थे वो आप लोग जरूर उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से बहुत बेसिक से हम लोग जी हमने मैम, सिखाई है। कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ था उसमें। हाँ, और 2 3 बार चूंकि रिपीट होता तो बहुत अच्छे से वो हुआ था, ठीक है। जी। तो ऊपर मैम पुरानी वाली पिछले सेमेस्टर की, पिछले सेमेस्टर के उसमें, मतलब उसमें भी तो सारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, सारे क्लासेस में, और मैंने सारे लास्ट टाइम के जो पूरे वीडियो थे सारे ही मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, तो आप लोग को जो भी डाउट होगा वहां पे जाके देखना जरूर इंशाल्लाह, वो होगा, ठीक है। और पिछले पीवाईक्यूज भी, मतलब 2023 को छोड़ के पिछले वाले जो भी पीवाईक्यूज है आप लोग जरूर उसको जाके देखिए, ठीक है। वो इजी भी है और हो जाएंगे। तो 2023 के तो अभी हम लोग करेंगे, इससे पहले वाले अगर आप लोग को चाहिए होगा तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीजें मौजूद है, प्लेलिस्ट हैं बहुत सारे, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। जी जी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है असल में? एक एक टेबल दे दिया जाता है, ठीक है, एक डेटा होता है इसके अंदर, है ना। ये 2 वे भी हो सकता है और 3 वे भी हो सकता है। 2 वे भी होता है
या फिर 3 वे भी होता है। 2 वे जैसे कि इस साइड एक चीज दे दिया और फिर इस साइड एक चीज दे दिया, ऐसे, ठीक है, 1 ये 2। अभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक दे दिया फिर यहाँ पे एक दे दिया, तो ये 3 वे हो जाएगा। अच्छा, कभी मेल एंड फीमेल का रेशियो होता है तो वो तो एक ही माना जाएगा, ठीक है। या तो परसेंटेज देगा एक साइड में, मतलब एक साइड में परसेंटेज देगा और एक साइड में रेशियो देगा, परसेंटेज या फिर रेशियो, ठीक है। तो इसलिए दो भी अगर आ जाए तो 3 वे हो जाएगा ये, अगर एक ही आया तो फिर 1 वे होगा, ठीक है। और बहुत इजी है, कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। जिन लोगों ने किया है वो लोग तो इतना फास्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस स्टार्टिंग में जरूरत है, अगर आप लोग बेसिक हो तो, वरना बहुत आसान है, ठीक है। बस एक ट्रेंड चलता है मैम क्वेश्चंस का। जी, है? मैम MS है ना, यहाँ पे क्या है? हम्म, क्या आपका? MS ये मेल और फीमेल का रेशियो है। आपने शायद पहले किया ही नहीं है, क्या कहते हैं, डीआई आपने शायद नहीं किया पहले। तो नहीं मैम अभी फीमेल का नहीं। रेशियो दे दिया जाता है, कभी कंप्यूटर और लैपटॉप का दे दिया जाता है, जैसे डेल और एचपी का। तो इस तरह से रेशियो दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर देखोगे तो समझ में आएगा। तो हम कह रहे थे कि एक फ्लो चलता है क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस माइनस, कभी पूछ लिया जाता है रेशियो, कभी पूछ लिया जाता है व्हाट परसेंटेज मैंने कहा है ना। तो ऊपर एक ले लिया जाता है और नीचे ले लिया जाता है। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। कभी पूछा जाता है एडिशन, यानी कि प्लस करके बताएं, कभी पूछा जाता है एवरेज, है ना। यही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा और बहुत रेयर होते हैं। और हमने कहा है हमेशा कि 5 क्वेश्चंस में से 1 to 2 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ऐसे कि आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, पहली पहली क्लास है, दिल से रिलेटेड नहीं, डीआई से रिलेटेड, बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड एक दो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसे कि वैसे दिल से रिलेटेड पहले से ही क्लासेस चल रहे हैं, है ना। हम लोग पढ़ते ही है ना दिल से, ऐसे खाली माइंड से पढ़ेंगे तो वो नहीं याद रहेगा, दिल से पढ़ते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 से 2 क्वेश्चन इजी आते हैं, ऐसे जैसे आप बिना उस कुछ कैलकुलेशन किए आप कर सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मॉडरेट, नॉर्मल आप कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो हार्ड होगा, हार्ड यानी कि थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा कैलकुलेशन में। वो भी डिपेंड होगा डीआई के ऊपर, डीआई अगर मॉडरेट आएगा तो ये क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, वरना अगर डीआई इजी आ गया तो समझ लीजिए आपका तो बहुत वो होगा। और हमारे इसमें ज्यादातर इजी टू मॉडरेट ही आता है, मॉडरेट में भी ज्यादा मॉडरेट नहीं आता है, मतलब उतना लेवल हाई नहीं होता है, बहुत इजी होता है आरसी और डीआई दोनों, ठीक है। तो जब इजी होगा तो ये वाला भी इजी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड होगा, मतलब मॉडरेट होगा, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगे। अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप 5th वाला, मतलब जो भी वो हार्ड वाला होगा उसको जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है इसकी, ट्राई कीजिए, अगर लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको स्किप नहीं करना है, वो एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम लगे उसको करना है, क्योंकि यहाँ अगर आप हार्ड वाला करोगे तो वहां जाके आपको इजी आएगा। लेकिन आप यहीं पर अगर हार्ड वाला छोड़ दोगे तो फिर वहां पर मॉडरेट वाले भी आपको हार्ड लगेंगे, क्योंकि वो हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, जो सिचुएशन होता है, वो होता ही ऐसा है कि हमको इजी भी हार्ड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको हार्ड वाले सारे प्रैक्टिस करने हैं। और आज से आप लोग सोच लीजिए कि 2 डीआई और 2 आरसी और 10 मैथ्स की प्रॉब्लम्स क्लास को छोड़ के इसको जरूर करना, ठीक है। अगर 2 ना हो सके, अगर आप बेसिक हो तो 1 तो जरूर करिए, लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है तो 2 जरूर जरूर कीजिए, ठीक है। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए तो आप इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। जी मैम। मैथ्स के प्रॉब्लम्स इसलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको करते रहोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। और कहाँ से करना है, कहाँ, बहुत बहुत जगह आप लोग को अवेलेबल है। आप लोग को पता होगा शायद, ग्रेडअप जो अभी बायजूस बन गया है ना, वहां पर डेली 10 क्वेश्चंस अपलोड होते हैं क्विज के फॉर्म में। अगर आप ग्रेडअप के वेबसाइट पे जाओगे ना, यहाँ नीचे आपको मिलेगा प्रैक्टिस या फिर क्विज, आई थिंक प्रैक्टिस है या फिर क्विज है। तो आप वहां पे जाइए, वहां पर डेली का आता है एक एक टॉपिक या 2 टॉपिक मर्ज करके वो लोग डेली क्विजेस देते हैं।
वो बहुत अच्छा होता है। और उसमें बायजूस में एक फायदा बहुत अच्छा है ना कि क्वेश्चन आपने किया, आंसर किया, फिर जब 10 क्वेश्चन पूरे हो गए आपको सही गलत बता देगा, आपका रैंक बता देगा। दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे फिर एक्सप्लेनेशन पूरा वो देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है आपका एनालिसिस करने के लिए। और फिर जो क्वेश्चंस आपको रॉन्ग गए हैं ना, रॉन्ग वाले क्वेश्चंस पे आप क्लिक कीजिए, या फिर जहां पर आपका पूरा चार्ट बताएगा, जहां पर पूरा एनालिसिस बताता है, नीचे अगर आप जाओगे नीचे, तो वहां पर जो टॉपिक आपका बहुत वीक है वो बता देगा ये टॉपिक पे क्वेश्चन है। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और वो प्रैक्टिस आपकी वहां से होती जाएगी, सेम वही टॉपिक से रिलेटेड। तो जो टॉपिक आपका वीक है आप वहां से प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी आपकी। और अगर आप चाहो कि एक मैं, जैसे मैंने आज आईसीटी का रिवीजन किया, मैं चाहता हूँ कि मैं यही इसी के क्वेश्चंस लगाऊं, तो यहाँ पर होता है ऐसे जो होता है ना वो सर्च वाला बटन, तो आप वहां पे सर्च वाले में डालोगे, टॉपिक क्लिक करोगे, तो वही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्विजेस मिल जाएंगे, पुराने पुराने वाले भी, मतलब अब तक जितने हुए हैं सारे, रोज वाले अपलोड ना होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बिना लॉगिन किए? बिना लॉगिन किए नहीं, लॉगिन कर लीजिए, हो जाएगा, ये फ्री में है पूरा। अच्छा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, बिना सब्सक्रिप्शन के भी ये होता है, ठीक है। पहले बायजूस में होता था कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले 7 डेज का ट्रायल होता था, तो उसमें आप सारी चीजें आपको एक्सेस मिल जाती थी, क्लासेस देखने की और सारी चीजों की। लेकिन अभी है 3 डेज का, तो जब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए ना, तो बायजूस में जाके आप एक ही दिन में 3-3 4-4 मॉक्स लगा सकते हो, जी मैम। ठीक है। इस तरह कर सकते हो, एक ही दिन में 3-3 4-4 मॉक्स लगा लिए, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। 3 दिन में एक 8 से 10 12 भी कर लो तो बहुत अच्छी बात है। या फिर ऐसे कर सकते हो कि आपने आज, हमारे घर में कितने मोबाइल्स होते हैं बेइंतहा, और कितने नंबर्स होते हैं बेइंतहा, तो आप अपने से कर लिए, अभी बाद में कर लिए, मम्मी के फोन से कभी कर लिया, या फिर फोन की जरूरत नहीं है, आपने ही उसमें अनइंस्टॉल कर लीजिए, या फिर साइन आउट कर लीजिए, और फिर दूसरे वाले आईडी से आप उसको फिर से वो कर लीजिए। हाँ आप कर सकते हो बिल्कुल, अगर वो फ्री दे रहे हैं तो कर सकते हो। असल में ये है ना कि पहले ये लोग अलग से मॉक टेस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन देते थे, अलग से मॉक टेस्ट के लिए, लेकिन अभी इसकी ये अवेलेबल नहीं है। पहले होता था 100 रुपए में, 200 में, 500 के अंदर ही ये लोग पूरा मॉक टेस्ट फ्री में दे देते थे, लेकिन अभी ये लोग ऐसा नहीं करते, तो इसमें दिक्कत होती है। तो आप पूरा 3 और 1 मंथ का भी कोर्स नहीं है, 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगे, फिर सिर्फ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या फिर 1 महीने के लिए आप उसमें मॉक्स लगाओगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो इस तरह आप कर सकते हो, कितने भी मोबाइल चाहो आप यूज कर लो, और फिर आप वो कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली मॉक्स मैं प्रेफर करूंगी बाईजूस में देना, बहुत फायदा होगा। और फिर आप लोगों को दूसरे तो पता ही है, एनटीए वाला जो वेबसाइट है, एनटीए वाला वेबसाइट, उसमें तो अरबिक के भी है और इसके भी है। आप अगर आपको डीआई और आरसी का करना है तो सिर्फ वहां जाइए, आई थिंक 100 या 200 के करीब इसमें पेपर 1 के है मॉक्स, तो आप वहां जाइए, सिर्फ डीआई लगा के आइए, और सिर्फ आरसी और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन लगा के आइए जल्दी जल्दी से, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। जी मैम। और कोई चीज में डाउट हो तो, हाँ अन अकेडमी में भी आई थिंक अन अकेडमी है, जहाँ पे ये लोग फ्री मॉक्स और टेस्ट देते हैं, असल असल ये लोग, ठीक है। और एक है खान अकेडमी नहीं, क्या सर का नाम है वो, कुमार कुमार भरत सर, कुमार एकेडमी है, वो भी, उसमें भी वो फ्री वाले देते हैं। और एक है जेआरएफ अड्डा, हाँ बिल्कुल जेआरएफ अड्डा, वो लोग भी देते हैं। हम्म, टैब हो ना, अबू को बोलो आपके टैब लेके आओ क्या आपके लिए। ये सारे लोग फ्री में हम लोग को देते हैं, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ग्रेडअप भी बाईजूस है, ग्रेडअप भी बाईजूस है। एक और है, टोपाज वाले भी देते हैं, और हमारा भी है, हम तो भूल ही गए, हमारा भी है नूरुल्लाह नानूर, वहां पे मैंने मैथ्स के भी नहीं वो किए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम करेंगे, या फिर मैं सोच रही इसी में डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ये सब करने का। और वाइज ऐप में तो आप लोग जानते ही हो, हमाद सर का भी है, ठीक है। आप लोग हो ही उसमें, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो। अभी अभी आप लोग को रीसेंट पता है जो क्या कहते हैं, आप जाओ ना बेटे थोड़ी देर, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, आप गुड गर्ल है ना। चॉकलेट होना है आपको। हम्म हम्म, हम्म, आहा, हम चॉकलेट देते हैं आपको, फिर आप अच्छे बच्चे बने तो हम चॉकलेट देते हैं। वो गिर गया ना,
और हाँ वो हम बोल रहे थे कि कॉमर्स नेट अचीवर्स, इसका भी एक ऐप आ गया है। आई थिंक उसमें भी फिर टेस्ट सीरीज होंगे या नहीं पता नहीं, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, इंशाल्लाह वहां पे भी फायदा होगा। और तलवीर सर अभी आज ही उन्होंने 12 आवर्स का वो लिया ले रहे हैं वो, है ना? आप लोगों को पता होगा, पता है कि नहीं? 12 आवर्स का वो अभी सेशन ले रहे हैं, मैराथन। तो आप लोग अगर लाइव ना देख सके तो उसको जरूर फिर से बाद में देखना, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, ये सारे सोर्सेस हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबको यूज करना स्टार्ट कर दे, सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर दे। एक को फॉलो कीजिए और अच्छे से कीजिए उसको, ठीक है? इसका अब हम उससे आ रहा फिर। आप बुक निकालो के बाद में होमवर्क कर लो। ठीक है, चलिए मैथ्स पे चलते हैं और डीआई पे। और इसका अभी आप लोग बताइए कि रेशियो क्या होता है और किस तरह से हम लोग उसको करते हैं। रेशियो किसको कहते हैं? जी बताएं। ये एक रिलेशन होता है ना दोनों के बीच में, दो नंबर्स दिए जाते हैं, है ना? दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन के एक दूसरे से कितना बड़ा है। अरे अब तक कैसे? अरे अम्मू आप जाओ ना बेटे, उठाओ तो पड़ा क्या? यहाँ बैठो। नहीं उतरना। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। जी मैम। रेशियो ना दो दो के बीच में डिफरेंस बताता है, ठीक है? दो चीजों के बीच में। जैसे 1:2 है, तो ये इसे कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताता है। और हमने कहा है 1:2 और 1/2 सेम होता है ना? दिखने में सेम है, बस लिखने में फर्क है, बाकी सब सेम होता है। जैसे हम क्या करते हैं इन दोनों को, 4:24 आ गया सोच ले, तो हम इनको आपस में काटते हैं। ठीक है, कैसे? एक ही तलवार से दोनों को काटना है, यानी कि एक ही टेबल से, सेम टेबल होना चाहिए, दोनों को कट करेंगे। जैसे कौन से टेबल में जाएगा? एक तो 2 के टेबल में जाएगा, फिर डायरेक्ट 4 के टेबल में भी जाएगा। 4 4 1 4 4 कितने से जाएगा? 24 मैम 4 6 जा 6 तो क्या आ गया ये? 1:6। ठीक है, इस तरह से होता है रेशियो। आया समझ? देखिए जैसे मैम 18 हेलो रेशियो। मैम। जी मैम एक बार ऊपर से फिर से बता दीजिए। देखिए, रेशियो क्या होता है? दोनों के बीच में कंपैरिजन, किसी भी चीज के बीच में, है ना? तो जब रेशियो आएगा तो आपको कट करना होगा इस तरह से। 1:2 आ गया, 1:2 सेम होगा 1/2 के। ठीक है, तो 4:24 को आप काट सकते हो इस तरह से। 4 1 4 और 4 6 24, 1:6 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको करके बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। ओके सर। 3 6 18 मैम, कट जाएगा 3 से। और आप ऐसा कर सकते हो, 2 के टेबल से काट सकते हो, या फिर आपको अगर टेबल 2 9 18 मैम 3 मैम 1:5 आ रहा है। अरे 2 9 18 2 9 भी आ 9 जाएगा मैम। 9 2 9 2 18 2 रेशियो 9 9 नहीं होगा। देखिए, आप क्या चीज कॉमन ले रहे हो उसको साइड में रखना होगा। 2 रेशियो 9 5 5 कैसे? 5 जी मैम 5 कौन से टेबल से आप काट रहे हो बताइए? 9 के टेबल से आप काट रहे हो। 9 2 18 9 5 45 हाँ, तो 9 9 को साइड में रखना होगा। 9 2 18 और 9 5 45। तो जो 9 है उसको नहीं लिखना है, कितने से कट रहा है सेम टेबल वो लिखना है। ठीक है, मैम 9 से होगा ना ये 9 हाँ 9 2 18 और 9 5 45। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखते
तब भी तो सेम ही था, 9 2 जार 18 और 9 5 जार 45, है ना, 2/5। अच्छा 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बताए परसेंटेज में कितना परसेंट होता है? 2/5 मैम 23 पॉइंट ऐसे कैसे? मैंने क्या कहा था? टू अच्छा अगर अच्छा ऊपर मैम आता है तो 1/5 की 20 वैल्यू पता करिए, 20%। इसको डबल करिए। 40% मैम। 40%। कैसे देखिए, 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20% में 25 20%। 20%। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2 टाइम्स ना, तो 1/5 इंटू 2 कर लीजिए, यानी कि 20% इंटू 2 कितना होगा, 40% उसका। मैम मैम डायरेक्ट कर सकते हैं हम ना मैम, 2/5 इंटू डायरेक्ट 100 करके कर सकते हैं। अच्छा ये 1/5 मैम, 2/5 इंटू 100 मतलब मैम 1/5 का मतलब 5 का 1 हिस्सा जो होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसके 5 हिस्से कर देंगे यस मैम। तो 1 हिस्सा, इस तरह से। मैम ओके ये मैम। 2/5 में और 2:5 में फर्क है ना मैम? हाँ अगर टू आप बाई परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप कैंसिलेशन वगैरह कर रहे हो तो फिर जैसे सेम ही जैसे होगा। जैसे 2/5 मतलब 5 हिस्से में से 2 हिस्सा, और 2:5 मतलब 2/7 या 5/7 मतलब अलग अलग रहेगा। हाँ उस टाइप से अगर देखोगे तो अलग होगा, लेकिन अगर कैंसिलेशन वगैरह कर रहे हो तो यही होगा, ऐसे सेम होगा। अब जैसे 2/5 अगर 2 वाला रेशियो पता करना तो 2/7 करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, 2/7 करेंगे, और प्लस करके इसको जब मेल फीमेल वगैरह वो, ये अगर ले रहे हो तो ऐसे अलग लोगे, ठीक है, लेकिन लिखने में सेम है, उसका एप्लीकेशन अलग अलग है अगर आप अलग अलग मैम तरीके जैसे से ले कि रहे हो। मैम जैसे कि ये पूरा 100 हो गया और 100 में हमने एक लिया तो 20 हो गया, तो 20 को 2 से कर देंगे, हाँ है बिल्कुल। ना? हाँ। ओके थैंक। हम्म ये समझ में आया आप लोगों को जो काशिफ ने कहा है? ये कह रहे हैं कि 2:5, अगर आप इसको, मैं सिर्फ कह रही हूँ कैलकुलेशन में, कैंसलेशन में दोनों सेम होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से ले रहे हो 2/5 और 2:5, तो अगर आप इसको लेना है, इसका रेशियो जैसे डेल है और ये हो सकता है वो क्या कहते हैं, HP है, तो आपको डेल का पता करना है, तो आप 2 लोगे बाई 2 + 5 7, इस तरह से लोगे इसका कैलकुलेशन, ठीक है। कैंसलेशन में सही है, कैलकुलेशन में अलग है, ठीक है। कैंसलेशन आपको पता है, कैंसलेशन यानी कि कट करने में, लेकिन कैलकुलेशन में ये अलग होगा, ठीक है, ये सेम होगा लेकिन ये अलग होगा। आया समझ? मैम 2/5 वाला नहीं आया समझ। और अच्छा आपको 1/5 की वैल्यू पता है यस मैम, क्या है? 20 है मैम। 20 है। जब जी 1/5 की वैल्यू पता है तो इंटू 2 कर दोगे, ये 2 है ना ऊपर, यस इसको मैम। हमने आधा आधा लिख दिया, तो 1/5 की वैल्यू है 20%, यस इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा? 40 हो गया मैम। 40%, ऐसे पता कर सकते यस मैम। हो। तो अभी 3/5 अगर आपको पता करना है तो क्या करोगे, 3 1/5 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, कितना होगा? 60। 60। हाँ तो 60%, इस तरह से किसी भी वैल्यू का वो पूछ ले आप इस तरह कर सकते हो, 2/3 का भी वैल्यू इसी तरह कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1/5 इंटू 100 भी करके कर सकते हो 1 से, और ये कितने से जाएगा? 5 2 10। 20 से जाएगा। हाँ। यस मैम। अगर ये 3 है, समझ लीजिए 3/5 की वैल्यू आप देख रहे थे, तो वही होगा 3 इंटू 20। ए क्यों चिल्ला रही बेटी? यस मैम। 1 घंटा हम पूरा सुलाए इनको, सो ही नहीं, लेकिन अरे हल्का क्यों चिल्ला रहे मम्मा? तुम्हें बाहर अबू आई का देख के आओ, मामा आई का देख के आओ। नन्ना आई का देख के आओ। समझ आ गया रेशियो और फ्रैक्शन, यस मैम। ठीक है।
अभी देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज आप लोगों को पता है, इसमें मेन चीज एक ही होती है, परसेंटेज तो आपको पता ही है ना। परसेंटेज यानी कि 100 में से कितना हिस्सा लोगे आप, 100% हम जो कहते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है ना, तो वो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, या फिर कोई आप लोगों में से ही जो हम लोगों ने सैटरडे संडे की वीडियो देखी थी ना, लिया था ना क्लास, उसको शेयर कर दीजिए, पहले पहले के 1-2 क्लासेस वो देख लीजिए, ठीक है। और भी अच्छे से आपको समझ आएगा। मैम हेलो मैम। जी। मैम जैसे 3/5 है मैम, तो इसको कैसे करना है? देखिए 3/5 है, इंटू 100 आप कर जी सकते हो, मैम। या फिर आप 3/5, 1/5 की वैल्यू हो गई 20, फिर इंटू 3 यस कर दो। मैम, तो 60 हो गया मैम। हाँ 60% होगा। ओके ओके। ठीक है। परसेंटेज कितना यस परसेंट मैम। है, और ये ना जो डिनोमिनेटर होता है, ये हमेशा 100% होता है, नीचे वाला, ठीक है। ये 100% होता है। जैसे 1/5 ही ले लीजिए, तो ये जो है वो अपने आप में 100% है ना, क्योंकि 5 को ही हम पूरा मानेंगे, फिर इसमें से हिस्से करेंगे, है ना। तो ये जो 5 है, ये पूरा अपने आप में 100% है ना, कुछ है जो भी हो नीचे नंबर, वो अपने आप में 100% होता है। फिर इसका जो है ये परसेंटेज होता है, जैसे कि 20, तो ये 20%, 100% का 20% है, एक हिस्सा है, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, दो चीजें आप लोगों को एक बहुत याद जरूरी रखना है। 100% है, अगर आपको परसेंट हटाना है तो आप क्या करोगे, हम लेते कुछ और। अच्छा चलिए 100% है। तो अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे, 100/100, इस परसेंटेज को, परसेंट है, इस परसेंटेज को हटाओगे और 100/100 कर दोगे। जैसे समझ लीजिए 25% है, तो आप क्या करोगे, 25% को 25 बाई, परसेंटेज हटा के ये परसेंटेज को नीचे 100 लिख दोगे, ठीक है। फिर अब अगर आप कैंसिल करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 25 1 जार 25 4 जार 1/4, 25% का कितनी वैल्यू है, 1/4। इस तरह से वैल्यू निकलती है फ्रैक्शन में, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, इस तरह से चेंज होता है। मैम इस तरह से करेंगे अगर 25% हमें निकालना है मैम? हाँ करते इस तरह से, लेकिन आप लोगों को वैल्यूज भी याद करनी है, तो ठीक है। परसेंटेज से हाँ फ्रैक्शन मैम, इस तरह से। 25 का 1 होगा और 100 का 4, ठीक है। बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि हमारे पास वो, जब हम डीआई करते हैं ना, तो ये आता है, क्या हुआ बेटे, क्या खाए इधर आओ। ये अक्सर होता है इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इसको लेते हैं, जैसे 48% आ गया, तो आप 48% नहीं लोगे, बल्कि 48/100 लोगे वहां पे, ठीक है। फिर कैंसिलेशन होगा इसमें आगे, ओके। ये समझ आ गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेगा। क्यों शरारत कर रहे हो? अक्सर समझ आ गया, और बाकी सब तस्नीम, तंसीम, वजीहा, निहाल, यस मैम, आ गया। उसके बाद मैम है। जो 48% निकालेंगे तो इसको भी इसी तरह करेंगे जैसे 25 को किया है मैम? हाँ बिल्कुल, उसको कैंसिल कर लोगे आप वन फिर, टाइम इसको कर देंगे मैम, और इसको हम, मैम इसको किस तरह करेंगे? कैंसिल कर दीजिए इसको। 48/100 है, इसको कैंसिल जी कर दीजिए, मैम। वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू बताना अभी मकसद नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे। आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर लीजिए, या फिर 4 से कर लीजिए डायरेक्ट। ओके मैम। हो सकता है फ्रैक्शन में ही आंसर है, जरूरी नहीं है कि आपको फ्रैक्शन में आंसर है। उसके बाद ये था परसेंटेज से फ्रैक्शन में करने वाला। अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, इंटू 100 करके। हाँ इंटू 100 करके। देखिए जैसे यही है 48/100, जाओ ना बेटी, करेगी सितारा होना। मैम इसका आ रहा है 1.2, 1 = 2। नहीं 1/2 नहीं आएगा,
1/2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 50/100 होता ना तो 1/2 आता, 1 से 2 से जाता ना, 50/100 नहीं होगा। Shit. ओके अभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करोगे, जैसे 48/100 है तो आप इनटू 100 करोगे, ठीक है। आपको परसेंटेज लाना है तो 100 करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 48% हो जाएगा। जैसे 1/2 था तो आप इनटू 100 करोगे, ठीक है। ये कितने से जाएगा, 2 1 2 और 2 2 5 तो देन 50 जा। यस मैम तो 50% ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 की वैल्यू ओके कितनी होती है, 50% होती है, इस तरह से, ठीक है। यस मैम अच्छा आ गया समझ। यस मैम इसी तरह मैम 1/2 का जो होगा 50% होगा, उसका आधा निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यही फिर 3/5 आ गया, इनटू 100 करोगे, यस यस 1 मैम से जाएगा और कितने से जाएगा, 20 से, 23 से 20 मैम 60 आएगा 60%, इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमने इसके वैल्यूज सारे लिखवाए हैं, ये सारे वैल्यूज आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे 1/2 की वैल्यू है 50%, 1/3 की वैल्यू है कितनी, 33.3%, 1/4 की वैल्यू है इतनी परसेंट, ये 33, 1/4 की वैल्यू है 25%, 1/5 की वैल्यू है 20%। ये सारे हमने वैल्यूज लिखाए थे, ये स्टार्टिंग में आप उसको जाके देख सकते हो बेसिक्स में, या फिर ये सारे चार्ट्स मैंने जो शेयर किया उसमें होंगे ये, ठीक है, जो ओके नोट्स, मैम ठीक है। यस मैम ये चार्ट है पूरा, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। मैम इससे आसानी रहेगी ना मैम हाँ डीआई बिल्कुल, आपको वहां पर डायरेक्ट फिर मतलब वहां पे कैलकुलेशन करते नहीं बैठना होगा, आप जाके डायरेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कैलकुलेशन में हम लोग लगेंगे, इस तरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करने बैठोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, हम्म ठीक है। हो गया, यस परसेंटेज मैम समझ आ गया। जी एवरेज, बताइए एवरेज क्या होता है। एवरेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ मैम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय मैम टोटल नंबर जोड़ लेते हैं फिर सम उसको ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल सम नंबर ऑफ नंबर नंबर्स। है। हाँ, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे समझ लीजिए 1 है और 2 है और 3 है, तो ये क्या है, नंबर्स है। कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स है। और क्या क्या है वो नंबर्स, 1 2 एंड 3। तो सम ऑफ नंबर्स यानी कि सम करोगे, यानी कि प्लस करोगे, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। और 6 फिर नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 3। तो आप एवरेज कैसे लोगे, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि 6/3, है ना। तो 3 1 3, 3 2 6, आंसर क्या होगा, 2। ये असल होता क्या है ना, एवरेज मतलब, जैसे मैंने मैंगो की शायद मिसाल दी थी, कि मैंगो आपने 3 जगह से लिए, 3 टाइप्स ऑफ मैंगोस, 1 kg लिया, ठीक है। एक लिया मार्केट से, आपको पड़े 100 रुपीज में। और एक लिया रोड साइड से, आपको पड़े 50 रुपीज में। और एक आपने लिया मॉल से, ठीक है, तो आपको पड़े 500 रुपीज, या फिर 450 ले लीजिए, आसानी होगी, ठीक है, 450 रुपीज में, एक ही मैंगो की किलो। याद आ गई मैम, हम्म, मैंगो की याद आ गई। मैंगो की याद आ गई, इसके लिए गर्मियों की इंतजार करना पड़ेगा। माजा पी लीजिए, फ्रूटी पी लीजिए, क्या कर सकते हैं। तो अब क्या सीताफल की मिसाल दे फिर, चलिए। तो आपको क्या करना होगा, अब किसी ने पूछा कि कितने में पड़ रहे हैं, मतलब एक हिसाब अगर आपको लगाना है कि मैंगो कितने में मार्केट में चल रहा है, मतलब बाहर कितने में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, एक अंदाजा लगाओगे और सबको एक जगह जोड़ के फिर उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जैसे तो आपको पता चलेगा कि एक में कैसे पड़ता है एवरेज। स्पेशली हम लोग सब्जेक्ट्स में करते हैं, जैसे हमारा कोई एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम हुआ और उसमें कितने 6 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट में आपको आए 60,
और एक सब्जेक्ट में आपको 80, 100 में से, ठीक है, 100 में से सबके 100 100 है, यानी कि 600 में से होगा, टोटल 600 होगा। और एक में आया 60, एक में आया 80, एक में आया 70, एक में आया 80, और एक में आया 90, और एक में आए 75 या फिर ऐसे कुछ मान लीजिए। तो आपका ये तो हो गए सबके अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन एवरेज बताइए कितना हुआ, मतलब कितना परसेंटेज आपको आया। तो आप क्या करोगे, एवरेज निकाल के इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इसको प्लस कीजिए, 70 ले लीजिए इसको, ठीक है, प्लस कीजिए, कितना आ रहा है, 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70। आपको सिर्फ करना है 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7। 45 मैम। 45 आ रहा है। जी हाँ, मैम, 7 इंटू 45। 6 कर देंगे 42 हो जाएगा। बाकी 80 का 60 को दे देंगे 10, और 450 80 और 90 का 10 और 20 जोड़ लेंगे, बिल्कुल 45। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 8 2 16, 7 2 14, फिर ये हो गया कितना, 14, ये हो गया 30, 39, और ये तो 45। इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको लगे, ठीक है, आपका स्टाइल है, आप जैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको फास्ट आएगा वैसे करना। तो 450 ये हो गया टोटल, राइट। जी और फिर आपको पता करना है एवरेज। तो आप क्या करोगे, 450 डिवाइडेड बाई 6 टोटल कितना है 600 इंटू जी 100, इस तरह करोगे। 1 से जाएगा और ये कितने से जाएगा, बताइए कितना होगा, 6 1 और 6। मैम, बाई 600 ये परसेंट निकाल रहे हैं, ये तो हाँ, ये परसेंट हो जाएगा परसेंटेज मैम। निकालना बता रहे हैं, हम एवरेज एवरेज बता आप, रहे हैं। एवरेज आप, हाँ, एवरेज हम बताते हैं। जी अच्छा, ये हाँ ठीक है, मैंने एवरेज लिखा है ना, ठीक है, चलिए एवरेज निकालते हैं। वैसे बात वही है। मतलब यहाँ सिर्फ बात वही है ना मैम, अगर 100 से ज्यादा बेस रहे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो 450 डिवाइडेड बाई टोटल बाई नंबर ऑफ नंबर्स, राइट। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है 6। मैम। मैम 75 आ रहा है। 1 से, और ये हो जाएगा 7 से, 7 6 42, कितना बच गया, 330 बन गया। 36 30 बच गया ना। जी मैम। हाँ, कितने से जाएगा, 6 35 से, 5 तो 75 हो जाएगा। 5 75 इसका एवरेज हो गया, यानी कि आपको समझ लीजिए कि एक एक सब्जेक्ट में 75 आया है, इस तरह से, ठीक है। और अगर परसेंटेज करना है तो यही, इसको 100% इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। 450 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 600 सॉरी, टोटल होगा ना नीचे। परसेंटेज अगर यस आपको देखना मैम। है तो जितने नंबर आए उसमें से टोटल डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, ये 0 0 कट हो जाएगा, फिर वही कैंसिल होगा 75। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा हम लोग 100% इंटू 100 नहीं लेते ज्यादातर, क्योंकि अगर हम इंटू 100 लेंगे तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, है ना। यही किया हमने, 0 0 कट किया, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, मैम आसान है, तो आप लोग इंटू 100 नहीं लेके भी कर सकते हो, या फिर अगर लगे कि कैलकुलेशन है ज्यादा तो फिर इंटू 100 लीजिए, आसान होगा। आया समझ। यस मैम। और कोई चीज, मैम हेलो मैम। जी मैम इसको पहले टोटल कर देंगे, जैसे कि आपने 100 का किया है मैम, 600 से। हेलो मैम, मेरे समझ में नहीं आया ये। एवरेज लेने का, ये परसेंटेज का नहीं समझ आया। यस मैम। अच्छा, परसेंटेज आपको क्या करना है, नीचे लेना है टोटल। टोटल कितना है हमारा, 6 सब्जेक्ट है तो 100 एक एक सब्जेक्ट का, तो 600 टोटल है, राइट। यस 600 मैम। इसमें से कितना आपने स्कोर किया, तो ये आया ना हम लोग को टोटल पूरा करने पे कितना स्कोर किया, 450। 450। 450, फिर आप क्या करोगे, इंटू 100 निकालते हैं ना जब हम परसेंटेज फाइंड करना है, तो इंटू 100 करते हैं ना, इंटू 100 कीजिए। ये मैम इसको आप 100 से काटेंगे। हाँ, 0 0 0 काट दीजिए, क्या बच गया, 45/6। इसको काटिए, 6 1 6 7 42, और 30 बच गया, 6 5 30, तो 75% हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। इस तरह से करते हैं, यस। ये होता है एवरेज। यही 3 चीजें मिलकर बनती है डीआई।
ओके मैम। मैम जो आपने नीचे समझाया था, ये ऊपर का नहीं मैम, हाँ ये ऊपर का किस तरह का मैम? जैसे 60 है, 80 है, 70 है। इसको प्लस किया हम लोगों ने बस। मैम ये सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का अलग अलग निकाला है ना, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग 100 में से किसी में ओके 60 आए, किसी में 80 में आए, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 70, इस तरह। जी मैम, जी मैम, ठीक। फिर हमने इसका टोटल किया तो 450 आया। जी डिवाइड मैम, बाय ठीक। 600 into 100 करेंगे अगर परसेंटेज निकालना है, अगर एवरेज निकालना है तो बाई 6 कर देंगे बस। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इज सम ऑफ नंबर्स ऑफ बाय नंबर ऑफ नंबर्स। लेकिन अगर सम पता करना है तो क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, है ना? ये याद रख लीजिए। वैसे ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन अगर पढ़े जरूरत तो हो सकता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ नंबर्स कैसे पता करोगे? सम बाय एवरेज। जैसे इसी को डाल के देखते हैं। सम बाय 45 बाय 6 कितना आया था? 75, है ना? अगर हमको सम निकालना है, सम नहीं पता है, तो एवरेज कितना है? 75 है, इंटू 6 कर दीजिए। 75 इंटू 6 कितना होता है? 6 450। 30 03। हाँ 450 आप डायरेक्ट बोल रहे हो, क्या किया है? हम करके बताते चलिए। और 03 7 6 42 45 450, ठीक है। और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? सम लीजिए, सम कितना है? 450 बाई एवरेज कितना है? 75। इसको कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कर सकते हो, इसको कीजिए फिर आ जाए। 15 से कर सकते हो ठीक है। आया समझ? कितना आएगा? 6 आएगा। उसका आगे समझ सबको? जी मैम, थैंक यू। मैम 450 के नीचे क्या है? 75 एवरेज लेना है, एवरेज। काशिफ, हम आपको मैसेज में बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। हम जी लोगों को मैम, क्लास में बताया था, आपको बता दो। ओके।